हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी में हम आप लोगों को सुनाएंगे खाने के बाद लेटना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय बीरबल ने अकबर को यह कहावत सुनाई थी कि खाकर लेट जा और भमार कर भाग जा। यह सयाने लोगों की पहचान है। जो लोग ऐसा करते हैं जिंदगी में उन्हें कभी भी प्रकार का दुख नहीं उठाना पड़ता। एक दिन अकबर ने अचानक ही बीरबल की यह कहावत याद आ गई। दोपहर का समय था। उन्होंने सोचा बीरबल अवश्य ही खाना खाने के बाद लेटता होगा। आज हम इस बात को गलत सिद्ध कर देंगे। उन्होंने एक नौकर को अपने पास बुलाकर पूरी बात समझाई और बीरबल के पास भेज दिया। नौकर ने अकबर का आदेश बीरबल को सुना दिया। बीरबल बुद्धिमान तो थे ही। उन्होंने समझ लिया कि बादशाह ने उसे क्यों तुरंत आने के लिए कहा है। इसलिए बीरबल ने भोजन करके नौकर से कहा, ठहरो, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। उस दिन बीरबल ने पहनने के लिए चुस्त पजामा चुना। पजामे को पहनने के लिए वह कुछ देर के लिए बिस्तर पर लेट गए। पजामा पहनने के बहाने वे काफ़ी देर बिस्तर पर लेटे रहे, फिर नौकर के साथ चल दिए। जब बीरबल दरबार में पहुँचे तो अकबर ने कहा, कहो बीरबल, खाना खाने के बाद आज भी लेटे या नहीं? बिल्कुल लेटा था जापना। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की। अकबर ने क्रोधित स्वर में कहा, इसका मतलब तुमने हमारे हुक्म की अवहेलना की। हम तुम्हें हुक्म उदूली करने की सज़ा देंगे। जब हमने खाना खाकर तुरंत बुलाया था, फिर तुम लेटे क्यों? बादशाह सलामत, मैंने आपके हुक्म की अवहेलना कहाँ की है? मैं तो खाना खाने के बाद कपड़े पहनकर सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। आप तो पैगाम ले जाने वाले से पूछ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि ये चुस्त पजामा पहनने के लिए ही मुझे लेटना पड़ा था। बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया। अकबर बादशाह बीरबल की चतुरता को समझ गए और मुस्कुरा पड़े। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब ये दूसरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कहानी का नाम है जितनी लंबी चादर उतने पैर पसारो। अकबर बीरबल की कहानी। बादशाह अकबर के दरबारियों को अक्सर यह शिकायत करती थी, बादशाह हमेशा बीरबल को ही बुद्धिमान बताते हैं, औरों को नहीं। एक दिन बादशाह ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और दो हाथ लंबी, 2 हाथ चौड़ी चादर देते हुए कहा, इस चादर से तुम लोग मुझे सर से पैर तक ढक कर तो दिखाओ, तो मैं तुम्हें बुद्धिमान मान लूँगा। सभी दरबारियों ने कोशिश की, किंतु उस चादर से बादशाह को पूरा न ढक सके। सिर छिपाते तो पैर निकल आते, पैर छिपाते तो सिर निकल आते। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि पड़ोसी राजा की खूब सुंदर पत्नी है। अब बादशाह ने बीरबल को बुलाया और वही चादर देते हुए उन्हें ढकने को कहा। जब बादशाह लेटे तो बीरबल ने बादशाह के फैले हुए पैरों को सिकोड़ लेने को कहा। बादशाह ने पैर सिकोड़े और बीरबल ने सिर से पांव तक चादर ढक दिया। अन्य दरबारी आश्चर्य से बीरबल की ओर देखते रह गए। तब बीरबल ने कहा, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी से खुश हुए। धन्यवाद। तो अब शुरू करते हैं आगे की तीसरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो तीसरी कहानी का नाम है 3 रुपए 3 चीज़ें, अकबर बीरबल की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर 3 रुपयों को 3 चीज़ों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज़ पर 1 रुपये। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज़ ना यहाँ की ना वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपये लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1 रुपये वाली 3 चीज़ें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया में मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, और यह दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिल जाए और यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपये में मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह मैंने जुए में तीनों रुपए अपनी अपनी जगह खर्च कर दिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर खुश हुए और उन्हें अपनी तरफ से दरबारियों से कहा कि उनके लिए ताली बजाया जाए। धन्यवाद।